नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। मैं आज आपको एलसीएम व एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको सोल्व कराऊंगा। अगर दोस्तों आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अगर आपको अपना ये सपना पूरा करना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो दोस्तों उठो और जागो, लग जाओ इस सपने को पूरा करने में। जब तक आप इस सपने को अपनी जिद नहीं बनाओगे, जब तक आप इसमें सफल नहीं होगे। इसलिए दोस्तों अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आपको पूरी शिद्दत से लग जाओ। दोस्तों जो आज मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से कुछ नंबर्स चेंज हो जाएं, पर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको चाहे एनटीपीसी का दो या ऐसे को ग्रुप डी का दो, इनमें किसी भी एग्जाम को दो, तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। देखो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर आपको यहाँ से सोल्व करना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हर बार ही बहुत कठिन क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि कई बार बहुत ही सरल क्वेश्चन, हर तरह से यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। कई बार बहुत थोड़े हार्ड पूछ लेता है पेपर वाला, कई बार बहुत सरल भी नहीं पूछता, लेकिन सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो पूछ लेता है कि सीधे सीधे इनका एलसीएम बताओ, एचसीएम बताओ। कई बार पूछ लेता है कि वो थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है क्वेश्चन। तो आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखो दोस्तों, रेलवे में ही एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया। क्या ऐसा क्वेश्चन था कि 2 की घात 3 कोमा 3 की घात 2 कोमा 4 कोमा 15, इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मैं से पे ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार रेलवे में। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, देखने में तो बहुत सीधा सवाल है, आप इसको कर लोगे क्या? अगर मैं इसको देखो यहाँ पर इसको अगर मैं करूँ, हमें पता है कि इसमें हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। अगर हम इसको वैसे भी सीधी सी सिंपल भाषा में तोड़ लो, क्या करोगे? इसको मैं लिख लूंगा कितना 8, इसको लिख लूंगा मैं कितना 9, इसको 4 और ये 15। अब हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएम निकालना है। एचसीएम निकालने के लिए देखो हमें पता है कि कम से कम कॉमन जोड़े होने चाहिए। कॉमन जोड़े होने के लिए इनका कोई भी, मैंने कहा है कि आप और ज्यादा मत सोचिए कि किसी न किसी जो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस निकालो, कितना 1 या तो 1 आएगा, उससे कम आएगा, और उससे कम कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम भी इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। रेलवे 2004 में पूछा गया था, जो अपना टीसी और सीसी के एग्जाम नहीं होता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन था। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। क्या करोगे? इन दोनों का क्या करोगे? हम जानते हैं 36 और 24 का क्या लिख सकते हैं? 72 हम एलसीएम ले सकते हैं। बचेगा क्या? 40। 40 के हम क्या टुकड़े कर सकते हैं? 40 के हम टुकड़े कर सकते हैं 8 इंटू में 5, 8 से ही कट जाएगा, बचेगा कितना? 5। तो 72 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 7 पंच 35 और 36, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 360। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन भी आराम से पूछ लेता है रेलवे। यदि कोई दो संख्या किस अनुपात में दे रखी है, दो संख्या दे रखी है हमें अनुपात b में दे रखी है 2:3 में, इनका एलसीएम दे रखा है हमें कितना? 72। एलसीएम कितना दे रखा है? 72। एचसीएफ याद करना है। क्या याद करना है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना? एचसीएफ निकालने के लिए देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले, जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो उसमें हमने जब भी एलसीएम निकालने का फॉर्मूला लगाया था, वो लगाया था हमने क्या? a इंटू में b इंटू में x, और x क्या था हमारा? x ही हमारा एचसीएफ है। यहीं पर ये फॉर्मूला लगा दो। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम मानता हूँ, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? a कितना हमारे पास? 2, b कितना हमारे पास? 3, x क्या करना है? हमें निकालना है, और एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है? 72। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए कितना आएगा? 72/6, तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6 6 दूनी 12। तो कह सकते हैं कि हम इसका एलसीएम निकालने के लिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12। ये भी आरआरबी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमेशा रेलवे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एग्जाम वाला हार्ड क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पटकने, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में रखने होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि जितना हार्ड क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन्हें आप कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। इसलिए कोई भी चाहे पेपर आप उठाकर देख लो, उसमें अगर क्वेश्चन हार्ड है तो उसमें वो आसान क्वेश्चन भी पटकता है पूरे क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करने के लिए। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 122 और 243 में भाग देने पर क्रम से कितना बचे, 2 व 3 शेष बचे। लैंग्वेज देखना, हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और उसमें कोई अंकों का जिक्र ना हो कि वो 4 अंकों की संख्या है या 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, तो आपको देखो इसमें ये भी लिखा हो जिससे 122 और 243 से मैं जिससे 122 और 243 में भाग देने पर कितना शेष बचे, 2 व 3 शेष बचे। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें इसमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो और कुछ ऐसी संख्या दी हो क्रम से अलग अलग शेष बचे, तो आप इनका दोनों का डिफरेंस निकालो जिसमें से जितना शेष बच रहा है। मैंने कहा कि 122 में से मैं 2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 120, और 243 में से मैं 3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 240। अब हमें इनका नहीं निकालना है एचसीएफ, अब हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है, 120 व 240, इनका एचसीएफ निकालना है हमें, इनका एचसीएफ निकालना है। देखो अब यहाँ पर वही कौन सा डिफरेंस मेथड लगा दो, डिफरेंस मेथड में क्या करोगे, दोनों का अंतर कितना है, 120 का। अब 120 संख्या को देख लो, अगर ये इस 120 का इन दोनों में भाग चला जाता है तो कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना होगा, 120 ही होगा। अगर नहीं जाता है तो फिर हमें इसके टुकड़े कर कर देखने पड़ेंगे कि किस टुकड़े का इसमें भाग जाएगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर गए। कैसे गलती कर गए ये देखना। देखो आपको इसमें देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर हमें ध्यान देना है कि इस सवाल में दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है हमें। देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे दुगनी करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब इसको हल करेंगे हम, देखो क्या करना है हमें, वही सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 12, 18, 21 और 30। 12, 18, 21, 30 में से हम किसका निकालें, इन दोनों को हम जानते हैं, कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36, 21 का टुकड़ा करूंगा 7 गुना में 3, 30 का टुकड़ा करूंगा 5 गुना में 6। तो यहां से देखो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, बचे क्या 36 इंटू में, और इसको मैं करूंगा तो 35। 36 इंटू 35 करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारे पास में, 36, 35। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 5 के 30 और ये हो जाएगा 5 के 15, 6 के 18, 33, 33 और 3 कितने होते हैं 36, 3 के 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12। एलसीएम कितना गया 1260। बच्चे क्या करते हैं, देखा 1260 है और 1200 टिक कर दिया, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह इस क्वेश्चन को लगभग 60 से 70% बच्चे इसको गलत करता है। इसका हल क्या होना चाहिए, जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये दुगनी दे रखी है, ये वैल्यू क्या दे रखी है, दुगनी दे रहा है। तो जब भी ये क्वेश्चन आया इसको गलत करके इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर दुगना दिया हुआ था। अगर ये दुगना नहीं दिया हुआ था तो हमारा आंसर ठीक था ये, लेकिन यहाँ दुगना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आधा। आपको इस तरह क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है दोस्तों। इस तरह अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन होता है क्वेश्चन की भाषा, लैंग्वेज। अगर आपको उसने आप यदि आपने उसको समझ लिया तो आप क्वेश्चन को सही ढंग से हल कर पाओगे। देखो दोस्तों एक ये क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। कम से कम संख्या ज्ञात करनी है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, जब भी कम से कम दिखे या छोटी से छोटी संख्या दिखे तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें देखो क्या करना है, हमें कौन कौन सी संख्या का एलसीएम निकालना है, 12 है, 15 है, 20 है और 54 है। 12, 15, 20, 54। अब देखो इन तीनों का एलसीएम मुझे देखते ही पता लग गया कितना गया, 60 आ गया। बचा हमारे पास क्या, 54। 54 को मैं 54 के क्या टुकड़ा करूंगा मैं, 9 6 के 54, तो 9 6 के 54। यहां से 6 का भाग किसमें चला जाएगा, बचा कितना हमारे पास, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 के 54, 540 इसका
एलसीएम आ गया। अब आगे देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक मामले में कितना शेष बचे, जब भी शेष की बात करता है इसमें 4 जोड़ दो, हमारा आंसर कितना जाएगा 544, और आप ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया अभी हाल ही में एनटीपीसी 2021 में कि कम से कम संख्या या सबसे कम संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 से विभाजित करने पर कितना शेष बचे क्रम से 1 2 3 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी अलग अलग संख्या, जब भी शेषफल अलग अलग आए और छोटी से छोटी या कम से कम संख्या पूछे तो क्या करेंगे, हम इनका तीनों का डिफरेंस निकालेंगे, और तीनों का डिफरेंस लगभग हर क्वेश्चन में कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा 3, 5 में से 2 गए तो 3, 6 में से 3 गए, तो कहने का मतलब है मुझे जो डिफरेंस मिल गया ना तीनों का, वो कितना मिल गया, 3 का मिलेगा। इसको आप पहले ही करके रख लेना कि मुझे कितना जोड़ना है घटाना है। अब देखो यहाँ पर वही सबसे पहले अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 4 5 और 6 का। 4 5 6 का एलसीएम कितना निकाल लोगे, 4 5 6 का एलसीएम मैं कह दूंगा कितना 60। 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एलसीएम 60 आ गया हमारे पास में, अब कितना शेष बच रहा है, 3। अगर अलग अलग शेषफल बचता है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अलग अलग शेषफल बचता है तो हम संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर सेम एक ही सबका मिलाकर एक ही शेषफल बचता है तो कितना क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। बस हम इसको क्या करेंगे 60 - 3 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 57। देखो दोस्तों, आपने देखा कि कितने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या पूछता, कभी भी एग्जाम वाला एलसीएम एचसीएफ के बहुत बड़ी बड़ी संख्या नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हमें टाइम लगता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी संख्या देगा तो मुश्किल से आप बहुत ही कम ऐसा देगा कि बड़ा, अगर वो बड़ी बड़ी संख्या देगी तो जो मैंने आपको मेथड बताया एलसीएम एचसीएफ निकालने का, उससे आप आराम से निकाल सकते हो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एसएससी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था ये देखना, बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अगर छोटी से छोटी संख्या का बात करेगा तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 390 और 395 और 300 को पूर्णतः विभाजित कर दे। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें उसका क्या निकालना होता है, एचसीएफ। और एचसीएफ का मैंने निकालना आपको बताया था, एचसीएफ होता है क्या है, किसी भी संख्याओं का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर किसका एचसीएफ निकालना है हमें, 390 395 और 300 का। अब इन दोनों, जो भी मैंने कहा कि जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो दो संख्याएं आप नजदीक नजदीक वाली पकड़ लो और उनका डिफरेंस निकालो। मैंने ये दो संख्या पकड़ी, इनका डिफरेंस कितना आ गया 5। एचसीएफ या तो 5 आएगा या उससे कम आएगा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 आ जाएगा। देख लो 5 से तीनों संख्या डिवाइड भी होंगी। देखो दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। शेष 2 छोड़कर 110 और 128 को पूर्णतः विभाजित करेगी। शेष कितना बचना चाहिए, 2। जब भी देखो एचसीएफ में जब भी वो शेष की बात करेगा, मैंने एलसीएम में क्या कहा था कि आप जब भी वो शेष की बात करें तो हम उस शेष को जोड़ देते हैं जो हमारा एलसीएम आता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। यहाँ पर कंडीशन देखो, 2 शेष छोड़कर कितना 110 और 28 को, जब भी ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या को पूछे और एचसीएफ हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम 110 में से क्या करेंगे, इस 2 को घटा लेंगे, बचेगा कितना 108। दूसरा कंडीशन में 128 को हम क्या करेंगे, 2 से घटा लेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास में 126। अब हमें इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ। और मैंने कहा एचसीएफ होता क्या है, दोनों का डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितने का आ जाएगा, 18 का। कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 18 का। या तो 18 एचसीएफ होगा या इससे कम होगा। अगर 18 का भाग देकर देख लो, 18 छीके 108, 18 छक्के 18, 18 छीके 108, 18 छीके कितने होता है 108, और 18 सत्ते कितने होता है 126। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 118 ही आ जाएगा। देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो लैंग्वेज में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आपको इतना देखना है
यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर एक और दे रखा है कि 4 अंकों की, जब भी आपसे 4 अंकों की पूछे या 5 अंकों की पूछे या 6 अंकों की पूछे और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो आपको HCF नहीं निकालना, हमेशा LCM निकालना है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पढ़ा है कि आपको कम से कम इतना समझ में आ जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम क्या करते हैं, सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या को देखते हैं, सीधा HCF निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं कभी। अगर यहाँ पर अंकों की बात करो, कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अब देखो मैं इसको हल करूंगा तो क्या करूंगा, देखो वही पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 है, 5 है और 6, हम जानते हैं एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। 60 एलसीएम आने के बाद में हमें देखो, अब यहाँ पर एक बात बता, अब इसमें हम 3 या 2 घटा देंगे, जोड़ देंगे, वो प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और दिया हुआ है, एक कंडीशन की 4 अंकों की होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 9999 होती है। 9099 को हमें क्या करना है, इस 60 से भाग देना है। अगले स्टेप में क्या करना है, मैं इसको 9999 को मैं भाग दूंगा, जो हमारा एलसीएम आ गया, क्योंकि एलसीएम से भाग देने पर तभी पता लगेगा कि हमें पूर्णतः विभक्त होगी या कुछ शेष बचेगा। अब देखो मैंने इसमें एक बार भाग दिया, 60 एकम 60, बचेगा कितना हमारे पास 9, और ये कितना बचेगा 3, ऊपर से क्या उतारूंगा 9, 6 6 36, 6 7 42, 6 बार चला जाएगा 0, 6 6 36, कितना बचेगा हमारे पास 9 और 3, फिर ऊपर से क्या उतारूंगा 9 उतारूंगा, फिर 6 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 360, कितना बचेगा हमारे पास ये 39। यहां तक ये स्टेप पूरा हो गया, हमारे पास कितना शेष बच गया इसमें, तो 39। अगर मैं 39 को इसमें से निकाल दूं तो वह संख्या इन तीनों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो पूर्णतः विभक्त। तो हमारे पास पूर्णतः विभक्त कौन सी संख्या आएगी, 9999 से मैं 39 को घटा देता हूं तो 0 6 99 60 एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः तीनों से विभक्त होगी। अब देखो यहाँ पर, लेकिन अगले सवाल में, ये सवाल में आगे क्या बोल रहा है कि 3 शेष भी बचना चाहिए। अगर वो 3 शेष और बचा रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 9963, इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9963। अब देखो दोस्तों, इसी सवाल में वो ऐसा पूछ लेता, पूरी लैंग्वेज यही रहती, पूरी लैंग्वेज क्या रहती, देखो विभाजित करने पर, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो विभाजित करने पर मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं और इसके ऑप्शन यही रहने देता हूं, इसके ऑप्शन में यही रहने देता हूं। अब देखो यहां पर सिर्फ उसने क्या है कि क्या होगी, 4 5 से विभाजित करने पर क्रम से कितना बचे, क्रम से 1, 2, 3 शेष बचे, ऐसा लिख दिया मैंने। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिसे 4 5 6 से विभाजित करने पर शेष कितना बचे, क्रम से 1 2 3 शेष बचे। हमें पता है कि इन तीनों का डिफरेंस, जब भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ, इन तीनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 3 का। इस 3 को हमें अब क्या करना है, घटाना है। जब हमने जोड़ा था, क्योंकि पर तीनों का एक ही शेष बच रहा था, यहाँ पर अलग अलग शेष बच रहा है। जब यहाँ पर तीनों का अलग अलग शेष बचता है तो तीनों का डिफरेंस 3 आ गया। फिर वही प्रोसेस, एलसीएम कितना आएगा हमें पता है 60 आएगा, 60 का मैं इसको 9999 में 60 का भाग दूंगा तो हमारे पास शेषफल कितना बचा था 39। जब मैंने घटाया था तो इसका आंसर आया था हमारा 9960। अब देखो यहाँ पर 39 बचा था, 9960 गुना इसका ऐसी संख्या हो गई जो 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे क्या कह रहा है कि क्रम से 1 2 3 शेष बचे, जब भी अलग अलग शेष बचते तो हम इसमें से क्या करते हैं 3 घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 9957। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 9957। अब मैं इसको मिटा देता हूं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, आपको इन सवालों में इतनी सी बात ध्यान रखनी, अगर आपने इतना ध्यान रख लिया इन सवालों में तो आप आराम से एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से करके आ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन आएगा, ये एसएससी 2021 का क्वेश्चन है, सॉरी एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि धनात्मक पूर्णांकों के एक युग्म का योगफल 336 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 21 है। ऐसे संभव युग्मों की संख्या क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास ली थी, उसमें भी जोड़े निकालने बताए थे कि जोड़े
कितने हो सकते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर एक तो हमें दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 21 और हमें उनका योगफल दिया हुआ है दो संख्याओं का, युग्मों का योगफल कितना है 336 है। अब यहाँ देखो हमारे पास संख्याएं क्या हो सकती हैं, संख्याएं होने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं कहूंगा संख्याओं का योगफल या युग्मों का, वो संख्या ही है एक तरह से, युग्म है या संख्या एक चीज है। अब युग्म है हमारे पास संख्या बोल सकते हो इसको, तो हमारे पास संख्या क्या होंगी, एक तो 21x होगा और एक क्या होगा 21y। इनका योग दे रखा 21x प्लस में 21y, इसका योग कितना दे रखा 336। अगर मैं x प्लस y की बात करूं तो ये हो जाएगा 336 बटे में 21, 21 से भाग दो, 21 से कम 21, बचेंगे कितने हमारे पास 12 बचेंगे तो 126 हो जाएगा। अब 12 21 126 तो ये कट जाएगा कितनी बार 21 से कम 21 और 21 छिक्के 126, 16 बार कट जाएगा। अब इस 16 के क्या क्या जोड़े संभव, हमारे पास कितना आ गया x प्लस y के y का वैल्यू कितनी आ गई 16, इसके कितने जोड़े कर सकते हैं हम, देखो हम किसमें है प्लस में है तो क्या कर सकते हैं 15 और 1 का, 16 और 14 और 2 का कर सकते हैं, लेंगे नहीं क्योंकि 14 और 2 का एचसीएफ एक नहीं आएगा। उसके बाद 13 और क्या कर सकते हैं हम 3 कर सकते हैं, 12 और क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं, 11 और 5 कर सकते हैं, और क्या लिखा था मैंने यहाँ से 10 और 6 हो सकते हैं, फिर 9 और 7 हो सकते हैं, 8 और 8 हो सकते हैं। अब इनमें से ऐसे जोड़े छांटने हैं हमें, कैसे जोड़े छांटने हैं कि कम से कम हमारे पास ऐसे जोड़े छांटने हैं जो अपने आप में अभाज्य गुणनखंड हो। इनका एचसीएफ कभी नहीं एक आएगा, इनका एचसीएफ कभी एक नहीं आएगा, इनका एचसीएफ कभी एक नहीं आएगा, इनका एचसीएफ कभी नहीं आएगा। कितने जोड़े हो गए 1 2 3 और 4, इसमें जोड़ों की संख्या कितनी आ गई 4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी सही आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इसके एक दो एग्जांपल और कर लेना, अपनी बुक्स वगैरह जो भी आपके पास है उन बुक्स में से इनके एग्जांपल जितने हो सके आप करके जाना। देखो दोस्तों एक सवाल ये भी एग्जाम में आया हुआ है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। देखो यहाँ पर करना क्या है, हमें एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि दो संख्या दी हुई है, उनका एलसीएम दे रखा, एचसीएम दे रखा, एक संख्या दी हुई है, लेकिन बताओ क्या है उनका एवरेज कितना है, एवरेज निकालना है। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें दूसरी संख्या चाहिए, अगर हमें दोनों संख्या मिल जाएंगी तो हम उनको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए मैं कहूंगा दूसरी संख्या में निकालूंगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ और बटे में पहली संख्या निकाल लो। यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारा 600, एचसीएफ कितना है 12 और हमारे पास पहली संख्या कितनी है 24, 12 कम 12 12 कम 24, ये कितना आएगा हमारे पास 300। कितना आ गया 300। पूछा क्या है यहाँ पर हमें एवरेज पूछा गया है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, दोनों संख्याओं का एवरेज पूछूं तो ये देखो एक कितनी आ गई 300, एक कितनी की 24, तो दोनों का योग कितना है मैं जोड़ूंगा 300 प्लस में 24 बराबर और बटे में 2, कितना आ गया ये 324 और मैं भाग दूंगा 2 का, तो एक कम 2 2 6 के 12 2 दूनी 4, तो हमारा एवरेज कितना आ गया दोनों संख्याओं का 162। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछा गया सीधा सीधा। मैंने एलसीएम का एक फार्मूला लिखवाया था, कौन सा वाला एलसीएम बराबर a * b * x। उस फार्मूले को यहाँ कभी यूज मत करना, क्योंकि वो फार्मूला हमें तभी लगाना है जब हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, हमें एचसीएफ दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी यहाँ से, हम जानते हैं सभी संख्याएं यहाँ से कितनी हो जाएंगी 10x और 10y। दो संख्या हमारे पास 10x और 10y हो गई। अब उनका गुणनफल हमें कितना दिया 1500, तो जैसा कह रहा है कि इनका गुणनफल 10x इनटू में 10y कितना हो जाएगा ये 1500। अगर मैं यहाँ से x इनटू में y की बात करूं तो कितना होगा ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ओनली 15 आ जाएगा। ये क्या गया हमारे पास में दो संख्याओं का गुणनफल आ गया अभी हमारे पास x और y का गुणनफल। और जबकि हमें पता है कि HCF तो कितना होता है, HCF तो एक फॉर्मूला होता है कौन सा, अब यहाँ से संख्या निकाली जाएंगी हमें
कितनी आएंगी की संख्या आ जाएगी तो हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। निकालने को तो हम उस फॉर्मूले से भी, देखो ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एलसीएम बराबर कितना होता है a इंटू में b इंटू में x। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी यूज आएगा जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो। अब यहाँ पर हमें HCF दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। पहले हम दो संख्याओं का पहले हम दो संख्याओं का जुगाड़ करेंगे कि दो संख्याएं हमारे पास कैसे आएंगी। अब देखो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनफल आ गया, इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। मैंने अभी सम एक जोड़े वाला क्वेश्चन कराया था, तो ये इसमें जोड़े कितने कितने हो सकते हैं। देखो दोनों मल्टीप्लाई में आप कहोगे 15 कम 15, और क्या कह सकते हो 15 का 5 गुना में 3, ये दो ही जोड़े संभव है, इसके अलावा और 15 का कोई भी जोड़ा नहीं होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसके दो जोड़े संभव हो गए, कितने जोड़े 200 में। अगर मैं 15 मानता हूं, अगर इसकी एक संख्या मान लो, एक संख्या कितनी है 15 है, तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी 150, और दूसरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10। अगर मैं 5 और 3 का जोड़ा मानता हूं तो 50 हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी 30। आपको ऑप्शन में देखकर पता लगाना है। देखो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 150, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 150। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150। वैसे भी निकाल सकते हो, निकालोगे तो कौन सा एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या। पहले एलसीएम कितना, एलसीएम हमारे पास निकालना है, एचसीएफ कितना हमारे पास में 10। पहली संख्या मान लेते हैं हमारे पास, एक बार 150 है, एक बार 10 से 10 कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 150 आ जाएगा। अब देखो एक दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी मैं एक ये सवाल कर रहा हूँ बहुत पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। पिछली बार आपसे वो इतने घटा इतने सहज बचते हैं या फिर इसका भाग तो पूर्ण भाग वो पूछे गए, हो सकता है इस बार इन क्वेश्चनों का नंबर आ जाए। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम हमें कितना दे रखा है 250, उसका एचसीएफ कितना दे रखा है 50। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 50 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो मैंने मान लिया कि माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या x है, उसने कहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दूंगा तो कितना प्राप्त होता है, भागफल 50 प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। x की वैल्यू 100 आ गई, हमारे पास एक संख्या आ गई, आसानी से दूसरी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें दूसरी संख्या तो निकालनी है, दूसरी संख्या के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या, एलसीएम इनटू में एचसीएफ और बटे में पहली संख्या। अब एलसीएम कितना है हमारा 250, एचसीएफ कितना है 50, और पहली संख्या हमारे पास कितनी आ गई 100, 2 0 से 2 0 काट, और 25 पंजे कितने होते हैं 125। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 125। देखो दोस्तों एक सवाल ये और है, क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। क्या है 45 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है हमें कितना 1150। एक संख्या दे रखी है 125, दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत है, एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत है। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया नहीं हुआ है, हमें सिर्फ ये कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का कितना गुना है 45 है, और उन दोनों का योगफल। अब हमें इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कि हम एलसीएम कैसे निकालें। अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जैसे कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का कितना है 45 गुना है। मैंने कहा कि माना एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ मान लिया मैंने कितना है x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45x होगा या नहीं भाई, 45 गुना तो 45x। आगे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, वो कह रहा है एलसीएम प्लस में एचसीएफ, इनका योगफल दे रखा है 1150, योगफल दे रखा है 1150। एलसीएम मैं यहां से नीचे चलो यहां लिख देता हूं अभी मैं, एलसीएम कितना है हमारे पास 45x प्लस में एचसीएफ कितना है x, और ये हमारा 1150 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 46x, और ये हो जाएगा हमारा 1150। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1150 बटे में 46, 1150 बटे में 46। अब मैं इसको यहां से लिख लेता हूं। अब देखो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 23 पंजे 115 और 23 दूनी 46, 50 बटे में 2 मतलब 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 25। अब मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकता हूं। एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, एलसीएम कितना था हमारा 45 गुना में x, तो 45 इनटू में 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 12 कितने होते हैं
1125। और HCF की बात करूं तो HCF कितना आ जाएगा हमारे पास में, कितना है HCF, x है, तो वो 25 उसकी वैल्यू आ जाएगी। निकालना क्या है हमें, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें लघुत्तम चाहिए, महत्तम चाहिए, पहली संख्या, तीनों ही मिल गए हमें। तो लघुत्तम कितना है हमारे पास में 1125, महत्तम कितना है हमारे पास में 25, और दो x पहली संख्या कितनी दे रखी थी 125, 25 पंजे 125, 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, 11 12 5 दूनी 10, 55 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 225। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, आप इन क्वेश्चनों को करके जाना। इस तरह के अगर आपने ये क्लास पूरी शिद्दत से ली आपने, तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखना जरूर दोस्तों। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने अभी ट्रैफिक वाला आपको कराया नहीं था, मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको करा दूं, हो सकता है क्वेश्चन पेपर वाला यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। वो कह रहा है कि 3 अलग अलग रास्तों की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रम से 48, 73 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 के एक साथ बदलती है तो फिर वो कब बदलेंगी। इस तरह के सवाल भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने आपको घंटी वाले सवाल कराए थे ना, वैसे ही। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए किस किस का एलसीएम निकालेंगे, 48, 72 और 108। इन दोनों का हमें पता है, इनका देखते ही पता लग गया कितना एलसीएम होता है 144। 8 के ऐसे टुकड़े कर लो जो 144 से कोई मैं कह रहा हूं 36 इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 36 इंटू में 3 करूंगा तो कितना 6 3 18, हाँ, और यहां से इसको मैं काट दूं 36 144 कट जाएगा 4 बार, और बचेगा हमारे पास कितना 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा कितना 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 3 गुना 3 अरे 4, 432 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। 432 एलसीएम आने के बाद में अब क्या करोगे, ये हमारे पास सेकंड्स आ गए। अब पूछ क्या रहा है कि फिर वो कितने समय बाद बदलेंगे, इसको मैं मिनट में बदल लूं, 60 का इसमें भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा ये, अगर मैं इसमें 60 का भाग देता हूं तो ये बदल जाएगा हमारा 4 3 2 में मैं 60 का भाग दे देता हूं तो 6 चौक 24, 6 8 6 7 42, कितना आ जाएगा 42, बचेगा कितना हमारे पास में 1 और ये 12। तो कह सकता हूं 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद वो फिर से बदलेगी। अब इसमें देख लो कि 7 मिनट और 12 सेकंड वाला कौन सा ऑप्शन है, कब बदल रही है 8:20 पे, तो 8:27 और 12 सेकंड में बदल जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, 8:27 और 12 सेकंड पे फिर से वो एक साथ बत्तियां बदलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, आप इनको और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको हल करके जाना दोस्तों। मैं इस चीज का दावा करता हूं, ये वादा करता हूं कि आपका क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा यहीं से उठ कर आएगा। बस आपको जरूरत है तो मेहनत करने की, एक्सरसाइज आप उनको जितनी हो सके उनको हल करो। थैंक यू।